में जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पोइम्स हैं जिनको आपने लाजमी करना है, जिसमें हमारे पास पोइम नंबर 1 है, पोइम नंबर 2 है, उसके बाद ओ वेयर आर यू गोइंग पोइम नंबर 4, पोइम नंबर 5, पोइम नंबर 6, पोइम नंबर 8, पोइम नंबर 9 और 10। इन पोइम्स को आपने रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लाजमी करनी है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट जो 10 पोइम्स होंगी उसमें आपकी पोइम नंबर 11 लीजर, उसके बाद रुबायात, पोइम नंबर 12, पोइम नंबर 14 जो है उसको आपने देख लेना है, पोइम नंबर 16 जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, और लास्ट 2 पोइम्स इन ब्रोकन इमेजेस और अ मैन ऑफ वर्ड्स अ नॉट ऑफ डीड्स। इन पोइम्स के आपने रेफरेंस, बुक की मेरी कंडीशन बहुत ख़राब है, इसको आपने नहीं देखना, तो ये जो पोइम्स मैंने मार्क कर दी हैं इनको आपने लाजमी इनका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन और इनके शॉर्ट क्वेश्चंस आपने याद कर लेने हैं। अगर नेक्स्ट कम से कम आपको फर्स्ट 10 पोइम्स आती हैं, और उसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोइम है पोइम नंबर 1, 2, 4, 5, 8 और 10, फर्स्ट 10 पोइम्स में ये 5 पोइम्स आपको लाजमी आती हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने प्ले में क्या क्या चीज़ें करनी हैं और वो किस तरह आ सकते हैं एडिशनल क्वेश्चंस बन के, या आपके वो MCQs में वो किस तरह पूछ सकती हैं, वो क्या सारी चीज़ें हैं हम प्ले में जाकर डिस्कस करते हैं। आपके पास 3 प्ले हैं और कीप इन योर माइंड, इन तीनों प्लेज में से आपने जो एक काम करना है वो आपने जो फर्स्ट पेज है सीन वाला, तीनों प्लेस का आपने फर्स्ट पेज स्किप नहीं करना, इसको अच्छे से रीड करना है। ये कुछ लाइनें जो मैंने हाईलाइट की हुई हैं, जिस तरह हमारे पास हीट लाइटनिंग है, तो जो फर्स्ट मैन था वो किस तरह दिखता था, उसकी एज क्या थी, सेकंड मैन किस तरह का था, जो लड़की थी उसकी एज क्या थी, और वो प्ले कहाँ पे बनाया गया। इसमें से एक क्वेश्चन कंफर्म है कि वो आएगा और इस दफ़ा भी वो आएगा, आप लोग देखिएगा पेपर में जाके। तो इस फर्स्ट पेज को आप लोगों ने देख लेना है। यहाँ पे कुछ MCQs होंगे, टेक्नीशियंस कितने थे, लड़की दिखने में किस तरह की थी, मौसम किस तरह का था। उसके बाद जो है इस प्ले को आपने कुछ, मैंने यहाँ पे जो चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं आप भी इनको हाईलाइट कर लीजिएगा। ये जो मैंने आपको नज़र आ रहा होगा, आपको अपनी पूरी बुक का जो है पोस्टमार्टम करके दिखा रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब यहाँ पे एक MCQs है कि वो जो लड़की थी उसके बाल किस तरह के थे, और जो सेकंड मैन था वो किस तरह का था। ही इज़ नॉन डिस्क्रिप्ट सॉर्ट ऑफ पर्सन। नॉन डिस्क्रिप्ट एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इसको भी आप लोगों ने देख लेना है, जिसका मतलब होता है सम काइंड ऑफ ऑर्डिनरी किस्म का बंदा जो कि इतना ज़्यादा जो है नहीं था। उसके बाद यहाँ पे कुछ और हमारे पास जो लाइंस मैंने की हुई हैं, मैं अपने मोबाइल के साथ, अगर आपको नज़र आ रहा होगा, होपफुली आ रहा होगा, तो इनको आपने देख लेना है अच्छे से। और यहाँ पे अबाउट 8 माइल्स, कितना फासला था लड़की के घर का, तो ये भी MCQs में आ सकता है, तो इन चीज़ों को आपने देख लेना है। इसके बाद यहाँ पे भी कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं इस प्ले के मैंने किए हुए हैं, और वो मंथ कौन सा था, इट वाज द मंथ ऑफ जुलाई, जब वो लड़की जो है वो जा रही थी जो है जिस वो मौसम को देख के कहते हैं कि वो कौन सा मंथ था, तो उसमें ये कुछ और चीज़ें हैं, यहाँ पे भी आप लोगों ने देख लेना है। और यहाँ पे जो लास्ट इसका पैराग्राफ है इसको भी देख लेना, वो क्या चीज़ थी जिसने लड़की की आके जान को सेव किया। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय मेलोड्रामा। मेलोड्रामा क्या होता है, यहाँ पे उसका आंसर मिल जाएगा आपको। इसके बाद आपने इसकी ये MCQs लाजमी करने हैं प्लेस के। उसके बाद जो है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस आपने इसके एक्सरसाइज वाले कर लेने हैं, और जो मैंने आपको बताए हैं उनको आपने लाजमी करना है। और यहाँ पे 1-2 क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे जो है, इनको भी आपने जो टिक कर दिए मैंने, और इनको भी आपने अच्छे से देख लेना है। इसके बाद हम अपने विजिट टू स्मॉल प्लेनेट दूसरे प्ले पर चलते हैं। ये चीज़ें आपको नज़र तो नहीं आएंगी, लेकिन इनके कैरेक्टर्स को आपने देख लेना है, कितने कैरेक्टर्स हैं। इसमें भी फर्स्ट पेज है, जहाँ पे मैंने आपको अगर नज़र आ रहा होगा तो कुछ लाइनें मैंने यहाँ पे मार्क कर दी हैं, इनको आपने देख लेना है। एलन कौन थी, स्पेल्डिंग क्या कर रहा था, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वो क्या चीज़ थी जो हवा में जो है आसमान में नज़र आती है। अ ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट आर्क्स इनटू व्यू, तो ये 3 वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट एंड आर्क का मतलब होता है कर्व बनाते हुए ऑब्जेक्ट का कोई चीज़, और ल्यूमिनियस का मतलब होता है ब्राइट। तो इनको आपने देख लेना है। इसमें से भी एक क्वेश्चन मोस्ट पॉसिबिलिटी है इसके अंदर कि यहाँ से या फर्स्ट प्ले के फर्स्ट पेज में से या थर्ड प्ले के फर्स्ट पेज में से एक क्वेश्चन लाजमी आएगा। तो यहाँ पे स्पेल्डिंग नोट्स, वेली का मतलब होता है थके हुए अंदाज में, टायर्डली, इसको भी आपने देख लेना है। टेक्नीशियंस कितने थे, सॉरी इस प्ले को मैंने वहाँ उसके साथ मिक्स कर दिया है, तो ये देख लीजिएगा। और किस बात पे नाराज़ रहती थी, जो एलन का वालिद उससे नाराज़ रहता था, उसको आपने देख लेना है। उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या था, सबसे पहले किसने जाके क्रिटन को देखा, जो एलियन आया था, तो
तो जॉन था जो सबसे पहले बाहर भागा था और कहाँ पे वो लैंड करता है। और ये जो इम्पोर्टेंट लाइंस मैंने जो हैं की हुई हैं यहाँ पे, अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो शॉर्ट क्वेश्चन भी मैंने लिखा है, इसको भी आप देख लें। और मैं जल्दी से अपने मोबाइल को रोटेट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे भी कुछ है कि वो दिखने में किस तरह का था। ही वॉज इन हिज 40s, जो एलियन आया था उसका क्या नाम था, कॉस्ट्यूम का मतलब क्या होता है, ट्राइफल, ऑफुली, दीज आर द वर्ड्स विच आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग योर एग्ज़ाम्स। और कहाँ पे वो मैरीलैंड था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। जल्दी से इसके बाद आप लोग चलें, जो है हमारे पास जॉन क्लेटन के बारे में ये सारा कुछ यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, वो क्या क्या कर सकता था, इनिशियल का मतलब क्या होता है, इन वर्ड्स को आपने अच्छे से देख लेना है। ये सारा कुछ पोर फ्राजाइल, बटरफ्लाइज, ये सारा कुछ आपने देख लेना है। इसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, इनको आपने देख लेना है, ये जो कुछ वर्ड्स मैंने किए हैं। और इसके बाद जो है हम चलते हैं अपने जो है लास्ट पेज पर, और ये आपने देख लेना है। यहाँ पे कुछ मैंने वर्ड्स दिए हुए हैं जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। पर्पल थॉट्स, व्हाट इज़ मेंट बाय पर्पल थॉट्स, इसका भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये कुछ लाइंस हैं, इनको जो है मैंने हाईलाइट किया हुआ है। हाथ मेरे थक चुकी हैं लेकिन आप लोगों को मैंने कंप्लीट गैस देना है। और इसमें भी आप देख सकते हैं करेक्ट आंसर को, और इसके भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन जस्ट एक्सरसाइज वाले करने हैं। और यहाँ पे जो करेक्टर है मिसेस स्पेल्डिंग का, एलन का, कीटन का एंड जनरल पार्क का, इनको आपने अच्छे से कर लेना है। लास्ट प्ले है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्ले और मोस्ट ईजीएस्ट प्ले जो है इसका। अब इसमें देखें आपके पास जो सबसे पहला है आपका पेज, इसको आपने अच्छे से कर लेना है। और इसमें भी आपकी ये कुछ चीज़ें मैंने हाईलाइट कर दी हैं। ओल्ड फैशन थी और 9-10 ईयर्स का क्ले था, और ये सारी चीज़ें जो हैं। व्हाट इज़ द फिलॉसफी ऑफ हैरी, तो इन्वेंटेड अ फिलॉसफी, उसने क्या की, ये सारी चीज़ें आपने ये देख लेनी है जो मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं। इसके बाद आप लोगों ने कुछ चीज़ें इस पे मैंने ज़्यादा मार्क नहीं किया, और यहाँ पे द फैमिली ऑफ क्लार्क लराबे या क्ले के बहन भाइयों को नाम क्या था, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। आपने यहाँ पे देख लेना है वो कौन कौन सी हैं, ये 2nd-3rd पेज पे ही है। इसके बाद कुछ और चीज़ें हैं जो मैंने सर्कल की हुई हैं, इनको भी आप देख लीजिएगा और चीज़ें आप देख लें। और इंशाल्लाह आपके प्ले में भी फुल मार्क्स आ सकते हैं अगर इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, इन चीज़ों को आप देखेंगे तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। और लास्ट पेज को भी आपने लाजमी रीड करना है। कुछ लाइंस मैंने अंडरलाइन कर दी हैं, लेकिन कुछ आप लोग खुद ही थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा। व्हाट वाज इट टाइम, तो ये वहाँ पे मेंशन किया हुआ है इसके शॉर्ट क्वेश्चंस में से, तो ये भी आप कुछ देख लीजिएगा यहाँ पे मैंने क्या क्या मेंशन किया है। इसके बाद ये लास्ट, और इसके आप लोगों ने कम से कम भी फर्स्ट 15 शॉट्स को लाजमी करना है। बाकी करें ना करें, बेहतर तो है सारे होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए जो एक एक लाइन के हैं, लेकिन फर्स्ट 15 जिन बच्चों को ज़्यादा उनके पास टाइम नहीं है, उनकी तैयारी रहती है, तो वो कम से कम 15 को करें। MCQs की भी वीडियो मैंने बना दी है, इंशाल्लाह वो भी अपलोड हो जाएगी, और उसको भी आप देख लीजिएगा जाके। वो 5 मार्क्स के जो आपके वर्ब के MCQs आते हैं, इंशाल्लाह अगर उसमें से आप करेंगे तो वो आपके वो भी कवर हो जाएंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिए, इस मेहनत के साथ बनाई है तो इतना तो आपका राइट बनता है। अल्लाह हाफिज़।